हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो थर्सडे का ब्लॉग है ये एंड यहाँ मैं बच्चों का टिफ़िन रेडी कर रही थी एंड एक दिन पहले तबीयत ख़राब थी। उस दिन जिस दिन मैं टिफ़िन रेडी कर रही थी उस दिन ही मेरा दिमाग ज़्यादा चल नहीं रहा था और ये जो चीला है ये नहीं बना और ये चिपक गया बहुत गंदी तरीके से। तो मुझे लगा इनको बेसन के चीले देती हूँ। तो ये पहला वाला तो उतरा ही नहीं और तवे के कारण कई बार होता है कि नहीं उतरता। तो मैंने पता नहीं क्यों इस तवे बनाया, मैंने नॉन स्टिक मंगवा के रखा है, उसके बाद भी पता नहीं ये तवा मैं क्यों यूज़ करती हूँ, मैं इस तवे को डिस्कार्ड करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से ये लो चीले जो हैं वो बनाए हैं एंड बच्चों को स्कूल भेजना था मुझे ताकि मैं 3 साढ़े 3 घंटे आराम से सो जाऊं और रेस्ट कर पाऊं। तो मेरे को लगा कि इनको पहले स्कूल भेजो, क्योंकि अगर मैं स्कूल नहीं भेजती तो मुझे भी ये होता है या बच्चों को भेज के कहीं ना कहीं आपको थोड़ा आराम भी मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने इनका टिफ़िन रेडी किया है एंड उसके बाद फिर मैं इनका जो बैग है वो लगाने के लिए ले आई थी। तो यहाँ पे मैं इनका टिफ़िन रख रही थी, जिया की कंघी करनी थी। और यही सुबह के जो काम रहते हैं, जब आप पेरेंट बन जाते हो तो एक फेस आता है जब आपको स्कूल का, और वो सबसे लंबा फेस होता है और सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी होता है, स्पेशली होमवर्क कराना। फ़िलहाल तो होमवर्क मेरा ऐसा रहता है कि मुझे इनको होमवर्क कराने में स्पेशली अब दो दो को एक साथ पकड़ के बिठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसमें डुग्गू तो बहुत इंजॉय करता है पर जिया बहुत ज़्यादा चंचल है। देन फिर दोनों को मैंने स्कूल के लिए रवाना कर दिया था, तो ये लोग स्कूल चले गए थे। उसके बाद फिर मैं थोड़ा जाके बैठी हूँ एंड थोड़ी सी मैंने बातें जो थी वो दिल अ की वेरी शेयर गुड करी अपनी। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है गुरुवार और बच्चों को भी जस्ट स्कूल भेजा है मैंने। मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी उठ के इन लोगों का खाना बनाने की, क्योंकि कल से मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हुई, रात में थोड़ी ज़्यादा हो गई। अजीब सा लग रहा है, वो हरारत होती है ना, घुटनों से नीचे पूरे पैरों में इतना दर्द है मेरे। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं मैंने कौन से पहाड़ तोड़ लियो या कितना वॉक कर लेते हो ना आप, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के बाद तो आपको होता है वैसे। मेरे पैरों में दर्द हो रहा, पेट पता नहीं क्या ही दर्द है, और जी खराब है और फीवर आ रहा है, पता नहीं क्या ही चल रहा है यार। मेरा तो था ही, मुझे पता था। अब मैं नेगेटिव थिंकिंग अट्रैक्ट नहीं करती हूँ, बट समवेयर आई नो कि यहाँ पे मेरी तबीयत तो गड़बड़ हो ही रही है। और आई थिंक ये व्लॉग में आप लोगों को दिख रहा होगा। एंड तबीयत के साथ साथ अभी चीज़ें फिर से वापस से वैसी हो रही है। तो इनसे मैंने बात नहीं करी। कल मेरे से रात में पूछा था क्या हुआ, क्योंकि मैंने खाना नहीं बनाया। एक्चुअली मैंने बच्चों को रोटी दी है, मैंने इनके लिए भी खाना नहीं बनाया, मैंने अपने लिए भी खाना नहीं बनाया, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी ऐसी हिम्मत नहीं थी। और ना मुझे बनाने का मन कर रहा था, मेरा था कि सब देख लो यार, सब करते तो रहते ही हैं ना अपने लिए यार, क्या है ज़ोमैटो है, अपने लिए बुक करो खा लो यार, कभी कभी होती है तबीयत। इतना नहीं सोचना चाहिए आपको कि यार मेरे को इसके बारे में भी सोचना है। मत सोचो यार, मत सोचो, कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये बाहर तो घूम रही थी तो बड़ी खुश थी, घर आते इसके साथ सारी दिक्कतें हो गई। मैं खुद ही ज़्यादा ना कंफ्यूज हो गई हूँ इस चीज़ को लेके। मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि जब बाहर हैं तो सब कुछ सही है, और जब घर में आते हैं तबीयत से लेके रिश्ते सब कुछ ख़राब हो जाते हैं। और इतने उसमें आ जाते हैं कि सब कुछ सही करने के बाद जैसे आपके साथ लगता है ना आपको कि यार इतने बड़े बड़े प्रॉमिस करके आए थे ये, कि आई विल नॉट इग्नोर यू, अब हम लोग बात करा करेंगे, सब अच्छे से रहेंगे, ये करेंगे। एंड 2 दिन में ये सब घूम रहे थे, देखो करा कुछ नहीं है बट घूम रहे इधर उधर। वो मेरे को काफ़ी स्ट्रेसफुल लगता है। और मुझे ना फिर एकदम से ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छे से आए हो और एकदम से आपको वो वाली फीलिंग दे दी जाए कि आप फिर से अकेले हो, जिसमें इनने इतने सारे प्रॉमिसेस किए थे एंड सब तोड़ दिए। मुझे ना मैं इस घर को नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, कभी कभी आपको चीज़ें सूट नहीं होती है, एंड कभी कभी आपको अच्छे घर भी हो सकता है घर किसी और को सूट हो जाए, हमें नहीं हो रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है यार, है ना, कि अगर कोई कह रहा था ब्लैक मैजिक किया है, ये किया, मुझे पता नहीं यार क्या मैजिक किया है। देखो जो करने वाला होता है ना वो तो कर ही देता है। मैं तो ये बोलती हूँ कि अगर जिसने किया है ना उसका बुरा भी हो जाए ना तो कोई मतलब नहीं, आपका बुरा तो वो कर चुका है ना, वो थोड़ी ना चीज़ रिकवरी हो सकती है। अगर कुछ बहुत ऐसा नुकसान हो जाए आपका
फिर बेशक आप पे करने वाले के साथ कुछ भी हो जाए, बट आपका तो नुकसान हो चुका है ना। तो आई डोंट नो यार कि क्या है क्या नहीं है, बट मुझे एक चीज़ बहुत ही क्लियरली समझ में आ गई है कि अभी फ़िलहाल तो मुझे ये प्लेस सूट नहीं हो रही है, हेल्थ वाइज रिलेशनशिप वाइज मुझे नहीं सूट हो रही है। एंड बात मैंने फ़ाइनल यहाँ पे एक दो जगह पे एकदम मैंने बोला ना ऑलमोस्ट फाइनल करके रखी है। अब मेरी लाइफ में ये जो है इनने डंगा डाल दिया है, क्योंकि ये जो है ये वापस से वैसे हो गए हैं। मैं इनसे कह रही हूँ क्योंकि मैं एज अ सिंगल पेरेंट मूव आउट कर जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, चाहे मेरे घर वाले हो या इनके घर वाले हो। और मैं रेडी भी हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं रेडी भी हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे ना चीज़ें समझ में आ नहीं रही है कि कौन अच्छा है कौन वो है। मेरे को पता सच में समझ में नहीं आता। मैं हमेशा से ये बोलती हूँ, आई थिंक मैंने पहले भी ब्लॉग में रिपीट किया होगा, मुझे ना समझ में नहीं आता है। तो फिर मैंने इनको आज सुबह ये बोला है कि मैं बच्चों के साथ चली जाती हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें यहीं रहना है, तुम्हारा तो वैसे भी कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है। आई डोंट नो यार, ये राजा वो राजा में बहुत अंतर है, मेरे को समझ में नहीं आता। यहाँ पे तो कुछ और ही है, वहाँ कुछ और ही थे। वहाँ वो वाले राजा है जो 3 साल पहले थे, यहाँ पे वो वाले राजा है जो मैं शायद नहीं देखना चाहती हूँ 3 साल से यहाँ पे। तो मैंने बोला कि तुम ना मत जाओ, अगर लग रहा है मैं जा रही हूँ, क्योंकि मेरे को बिल्कुल सूट नहीं हो रहा है यार। ठीक है, मुझे अभी फ़िलहाल कोई एसी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे ना फिज़िकली मैं बहुत ज़्यादा ना, अगर पता है लोगों को कुछ भी कहना होता है ना तो वो कहते हैं, वो कह रहे थे घूम के आए हो तो घूम के आने के बाद ही तबीयत ख़राब रहती है। मेरी घूमने जाने से पहले भी तबीयत ख़राब थी और बीच में सही थी, आके भी यार होती है तबीयत ख़राब, पर ऐसे नहीं होती है कि कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। आई नो मेरे को सब लोग पसंद नहीं करते हैं, शायद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी सब लोग नहीं समझ पाएंगे, बट मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती है। मैंने ये बात अपने इन लॉज से भी करी थी, तो वो कह रहे थे नीचे चले जाया करो, नीचे शिफ्ट हो जाओ, नीचे हो जाओ। यार नीचे की चाबी ही नहीं है ना, नीचे की चाबी तो हमारे घर में ना, देखो मैं एकदम बोल रही हूँ, मुझे आता है गुस्सा यार। हमारे घर में ना 2-3 लोग जो हैं उनको बहुत एक्सेस है। कोई आएगा वो आराम से सोएगा, आराम से रह रहा है, ठीक है, घर के पूरे एक्सेस है। उस इंसान से हम चाबी मांगेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो कहने की बातें होती है कि नीचे सो जाओ, आवाज़ हो जाओ, चाबी नहीं है हमारे पास में। मैं तो अपने बच्चों के भरोसे चलती रहती हूँ। बीच में उम्मीद हो गई थी, अभी मुझे पचमढ़ी में इतनी उम्मीदें हो गई थी कि चलो यार मेरी लाइफ में सब सही हो गया। आए हैं तो भी सही थे, 1-2 दिन तो सही थे। तो चलो यार मैं जा रही हूँ, थोड़ी चाय बना रही हूँ, चाय पीऊँगी और ना थोड़ी दवाई लेके मैं करूँगी आराम, क्योंकि बच्चे भी नहीं हैं ना, तो मेरे पास 3-3.5 घंटे हैं, तो मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। बच्चे आ गए हैं, बीच में मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मैंने दवाई ली और मैं टोटल 4 घंटे सोई हूँ। ये जब आए हैं तब मैं उठी हूँ, फिर इन लोगों ने चीले ही खाए हैं अपने, और ये लोग को बेसन के चीले बहुत अच्छे लगते हैं। टिफ़िन पूरा ख़त्म होके आया था आज, तो मैं जा रही थी यार, मैं थोड़ा सा घर से निकलूँगी। दवाई खा के फ़ीवर तो उतरा हुआ है, पैरों में मेरे ना दर्द है घुटने से नीचे। और अभी मैं जा रही थी राशन लेने, क्योंकि मदर्स ड्यूटी होती है, जॉब को करनी पड़ती है। घर में आटा मतलब बेसिक सामान ही ख़त्म है, दाल चावल आटा नमक मसाले। तो पता नहीं मैं कब गई थी शॉपिंग करने, आई थिंक मैं अकेले ही घूम रही थी उसी टाइम पे मैंने राशन की शॉपिंग करी थी। पर अभी और बहुत थोड़ा सा राशन लाई थी, अभी पूरे ही सामान ख़त्म हो गया। मूंगफली पोहा, मतलब जो भी होता है वो सब ख़त्म ही हो गया है, मतलब जो भी अपने घर में राजा वाजा जो भी रहता है सब ख़त्म हो गया है। तो मुझे आज प्रॉपर पूरी शॉपिंग करके आनी पड़ेगी। पहले मैं थोड़ी थोड़ी करती थी, और वहाँ पे आइसक्रीम थी जो यार कब टूट जाएगा। हाँ तो वहाँ पे आइसक्रीम भी मिलती है, तो मैंने उठा है एंड देन भी मैंने ना नहाया और लिपस्टिक लगाई है। एंड आज मैंने ना बहुत हल्की सी बीबी क्रीम लगाई, नहीं किया ना इनको आके नहीं नहलाया मैंने आज। उल्लू उल्लू देखो उल्लू नहीं उल्लू। चलो जूते पहनते हैं, चलो निकलते हैं, ऐसे जाओ। तो यहाँ मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि डीमार्ट में तो शूट करना अलाउ नहीं है। फिर यहाँ पे इनको थोड़ी सी मैंने आइसक्रीम जो थी वो खिला दी थी, एंड ये हो गया था मेरा पूरा राशन। आए हैं, आते ही चूहे से एनकाउंटर हुआ। सब्जी लेके आई हूँ, फ्रूट्स लेके आई हूँ, एप्पल वगैरह, क्योंकि अभी चेंज कर रही हूँ। 2 मिनट।
तो डॉक्टर, तो अभी देख रही हो यार, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट मिल जाए तो यहाँ पे ना एक डॉक्टर बैठते हैं, शेल्बी के सामने बैठते हैं वो। तो मुझे ना वहाँ पे भी वॉमिटिंग टाइप की फीलिंग आने लगी थी। मेरे को लगा फ्रूट्स ले लेते हैं, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया है मैंने, कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा। तो फ्रूट्स ही में एप्पल ले आए थे, बनाना ले आए, आलू बुखारा और अमरूद। जा रही है, थोड़ा रेस्ट कर रही है, फिर देखती हूँ डॉक्टर के अपॉइंटमेंट में से निकलती हूँ, दिखाऊँ क्या लग रहा है मेरे पेट में, कुछ हो रहा है। तो अभी मैं करूँगी काम, मेरा काम भी करने का मन नहीं कर रहा। मम्मा का फ़ोन आया है बेटा, चलो वीडियो कॉल कर। दिखाओ, तुम दिखाओ दादी को आके। और दिखाओ इधर बात करो दादी से। और सलमान नहीं भाई, ये सलमान नहीं। हाँ तो आओ। दादी से बात करो, दादी से बात करो। सलमान है। कैची हो? या कैची हो? तो यहाँ पे मम्मी से वीडियो कॉल पे बात हो रही थी, तो वो अयोध्या में ही है अभी। अभी मैंने उनसे कहा था कि जबलपुर आ जाओ, वहाँ मत जाओ, बट उन लोगों को लखीमपुर जाना है। देन फिर ठीक है, उनको जाना है, तो फिर मैंने बोला ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी सारी प्रॉब्लम चल रही है अभी। जब आप ये व्लॉग देख रहे हो तब भी हम किसी मेजर प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। एंड अपने लिए मैं ओट्स बना के ले आई थी, फिर मेरे को लगा इनको होमवर्क करा देते हैं ताकि इनको नेक्स्ट डे भी स्कूल के लिए वो ना हो। तो मैं लेटते लेटते ही सब कुछ करा रही थी, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी। एक जगह मैंने अपने लिए ओट्स बनाए थे, एक जगह मैंने दलिया चढ़ा दिया था सबके लिए, क्योंकि एक दिन पहले भी खाना नहीं बना था हमारे यहाँ पे। तो रेगुलर अभी खाने में थोड़ी सी हो रही है प्रॉब्लम। एंड स्पेशली ये रहता है कि कुछ भी खाना इस टाइम पे थोड़ा डेंजरस हो जाता है कि बाहर से खा रहे हो, और अगर आपकी तबीयत खराब है तो आपको ऑटोमेटिकली मन नहीं करेगा। तो मुझे ना थोड़ा सा स्वेलिंग लग रही थी अपनी आंखों के आसपास में, एंड बस ये लग रहा था कि बस मैं आराम करूं, सो जाऊं। एंड जब मैंने इन लोगों को खाना खिला दिया है, उसके बाद फिर मैं जाके लेट गई और सो गई, क्योंकि मैंने इसके बाद शायद ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था। और राशन पूरा मैंने एज इट इज़ छोड़ दिया कि इसको मैं नेक्स्ट डे देख लूँगी। मुझे श्योरिटी ही नहीं थी कि मैं लगा पाऊँगी, क्योंकि मेरी एक साइड में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। एंड यहाँ पे इनका होमवर्क मैंने डन करा दिया। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल रात को मुझे हाँ बहुत पेन था, स्टिल अभी भी है। टेस्ट कराने जाना है मुझे अभी कुछ। तो बच्चों को स्कूल जस्ट भेजा है और वो स्कूल गए हैं, तो मुझे लगा ये सामान लगा लेती। तो कल मैंने ओट्स बनाए थे और दलिया बनाया था। कल खाने में मैंने तो कुछ भी हैवी कुछ नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ का जो दर्द था वो मुझे खड़ा नहीं होने दे रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो मेरा ना पचमढ़ी से आने के बाद का प्लान था कि मैं जिम ज्वाइन करूँगी, और उसके बाद फिर हम दोनों, मैं और आला दोनों जिम जाएंगे। एंड यहाँ पे वो भी बदल गए और मेरा वो वाला प्लान भी था। ड्रॉप तो नहीं हुआ है, मैं बस सही हो जाऊँ। तो मैं तो बच्चों के जाने के बाद जिम जो है वो ज्वाइन करूँगी। हाउस हेल्प को थोड़ा टाइम इधर करूँगी, बट मेरे को पता चल गया है हेल्थ इज़ वेल्थ। कितना पैसा कमा लो, कुछ कमा लो, पर अगर आपकी सेहत सही नहीं है ना, तो आप शायद ही अपनी लाइफ में सुखी रह सकते हो, क्योंकि पैसा कमाने के बाद वो पैसा भी वहीं जाएगा आपकी हेल्थ में। तो मेरा है कि अभी मैं फ़िलहाल के बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो यार मैं ये ड्राई फ्रूट मिक्स लेके आई हूँ। ये जो है इसमें काजू बादाम काली किशमिश सब कुछ है। इसे थोड़ा थोड़ा सोक करके ना बच्चों को दे दो या खुद खा लो। तो ये पूरा आता है मिक्स ड्राई फ्रूट, आधा किलो का पैकेट है। देन फिर 1 किलो बेसन, मेरे यहाँ कड़ी बहुत बनती है, मेरा पूरा बेसन ही कड़ी में जाता है। फिर ये रैपिंग पेपर है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो उसके लिए। देन घी लेके आई हूँ मैं अमूल का। उसके बाद फिर ये है पापड़। आज पूरा राशन ही है आज में। ये पास्ता है, ये कभी कभार, मैं हमेशा पास्ता लाती हूँ, मैं कभी नहीं बनाती। आई थिंक आप लोगों ने मुझे कभी पास्ता वास्ता बनाते देखा ही होगा। ना मैं खाती हूँ ना मैं बनाती हूँ, बट मैं मम्मी ना बहुत बनाती है मेरी आजकल, तो मैं उनको देख के ले आई कि कभी बच्चों को शाम वाम में कुछ देना हो तो आई कैन मेक पास्ता। तो पास्ता आया है, ये सरसों की तेल की बॉटल है, ये धनिया पाउडर है, ये लाल मिर्ची पाउडर है, ये रायते की बूंदी है, ये फॉइल पेपर है, कुछ नहीं रहा पेपर गिरा दिया। फिर शुगर, ये छोटे वाले पैकेट लाई हूँ मैं बिस्कुट के, मोनाको एंड
पतंजलि का मारी, ये क्या है, नारियल बिस्किट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यार कभी कभी खाने में। उनका छोटा वाला जैम, ये है गरम मसाला, ये मैं पहली बार लेके आई हूँ। ये जो है ना, ये है तेजस की पूजा घी दिया की धूप आती है, वो मैं लेके आई हूँ। देखते क्या होता है ना, कभी कभी आपको पूजा करनी है और आप एकदम से पूरा प्रिपेयर नहीं कर पाए हो, तो उसके लिए सही है। देन फिर ये पास्ता मसाला फॉर पास्ताज एंड ही मोनाको का छोटा पैकेट, और ये कपूर मैं लाई थी, मेरा कपूर नहीं मिल रहा है यार। पोहा है, ये एक कड़ी वाला पास्ता है, ये जो है ये है सूजी एंड मेरे को पेट दुख रहा है। ये आधा किलो बादाम, ये 1 किलो की चाय की पत्ती मैंने ले आती तो ये चलती रहती है, वरना चाय खत्म होती है। अजवाइन, ये मैं जियाते लेके आई हूँ कुछ क्लिप्स वगैरह। जीरा का पैकेट, एक और चीनी का पैकेट। तो कुछ तो लीक हो गया ऐसा लग रहा है। ये है मूंगफली, ओह मूंगफली जब ये है मूंग दाल, और ये है पॉपकॉर्न, ये है अरहर दाल, और ये मेरी रबर बैंड्स, मुझे रबर बैंड्स नहीं मिलते। अब यहाँ पे राशन लगाते लगाते मेरी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मेरे से बातें ज़्यादा हो नहीं रही थी, तो मैंने निकालना शुरू किया। करीबन 1.5 घंटा मुझे पूरा किचन कैबिनेट भी मैंने क्लीन करे, और जितने भी एक्स्ट्रा डब्बे थे वो वॉश कराए, और कुछ डब्बों में सामान डालना था तो वो नहीं करा, मतलब उसमें मैंने नहीं वॉश करा, वो मैंने पोंछ दिए थे। तो ये जो है, ये मैं मंगलदीप के कप्स लेके आई हूँ, एंड ये काफ़ी अच्छे हैं, बट चारकोल फ्री है, बट स्मोक बहुत ज़्यादा हो जाती है घर में कि आपको सफोकेशन होने लगेगा, या तो दरवाज़ा खोल दो। उसके बाद फिर मैंने इसको जला के रख दिया था, क्योंकि मुझे घर में ना खुशबुएं बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे खुशबुओं से एक अलग लगाव है। अगर मेरा मन खराब है और कहीं बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो मुझे पता नहीं अंदर से बहुत ज़्यादा ना खुशी मिलती है। तो यहाँ पे मैं लेके आ गई थी, ये थी छिलका मूंग, जिससे खिचड़ी बनती है स्पेशली। तो ये मैंने ला के रखी। तो मेरे को राशन लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, चाहे मेरी कितनी तबीयत ख़राब होती, मेरे को लाना ही पड़ता, क्योंकि जो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें थी वो ख़राब हो गई, ख़त्म हो गई थी। एंड ब्लिंकिट जो है वो ऐसा रहता है, थोड़ा मंगवा लिया, थोड़ा एक बार में ही ना पूरा सॉर्ट करके रख देंगे, क्योंकि अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें चल कैसे रही। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, मुझे नहीं पता है। अच्छा खासा खेली थी वो, फिर से रात में अभी इतनी बीमार है। मैं जिया के चेहरे पे सूजन, वॉमिटिंग, बहुत सारी चीज़ें हमारे लाइफ में अभी चल रही है। तो अभी हमारी डॉक्टर के पास जाने की वो भी है, इसको भी शाम में सारे टेस्ट इसके भी होने हैं, तो वही मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोगों की, मैं बोलूँ, ज़िंदगी ख़राब हो गई यहाँ पे आके, और कुछ नहीं बोलूँगी, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। एंड अब जब तक था ना यार, मेंटली सफरिंग थी, ठीक है ठीक है, अभी सफरिंग फिजिकली आ गई है। जब आपका परिवार फिजिकली सफ़र करने लगता है, उस टाइम पे फिर आप कुछ नहीं सोचते। अब भी मुझे ना एक खाली कमरा भी कोई दे देगा ना, मैं वहाँ पे गद्दा लगा के सो जाऊंगी। मैं इस सिचुएशन में हूँ, अगर ये चीज़ यहाँ से रिलेटेड है तो, जो कि लगती भी है। एंड बहुत बुरी हालत में है मेरी जिया, बहुत गंदी हालत में है। लाइक तो यहाँ मैं सामान लगा रही थी, मैंने कुछ बादाम जो थे वो बाहर निकाल के रख दिए थे, क्योंकि ये 3-4 महीने पुराने थे, तो मैंने इसको निकाल दिया। ख़राब नहीं थे ये, ना इनमें कीड़े लगे थे, तो मेरे को लगा इससे मैं हाउस हेल्प को बोल दूँगी अगर ले जाना तो ले जाओ। अदरवाइज़ फिर मैं अगर लड्डू वड्डू बना पाती तो मैं उसमें यूज़ करती, पर अभी मेरी हिम्मत नहीं थी। तो यहाँ पे मैं ना 3 बड़े डब्बे ला के रखे हुए हैं मैंने। इन डब्बों में ना सब कुछ अच्छे से पैकेट बंद ही अरेंज हो जाता है, तो मेरे को जब भी चाहिए होता है तो उस टाइम पे मैं पैकेट जो है वो ओपन करती हूँ। क्योंकि पहले हमारे पास 2 फ्रिज थे, अब उस टाइम पे राशन में एक फ्रिज में पूरा जमा के रख लेती थी। तो फिर मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, यहाँ मुझे वॉमिटिंग सा लग रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे बस ये काम निपट जाए कुछ भी करके। उसके बाद फिर मेरी हाउस हेल्प आई है, जब मैं बीच में निपटा रही थी। घर में कोई नहीं था इस टाइम पे, राजा भी गए हुए थे, एंड आई डोंट नो वो कहाँ थे। एंड फिर मैंने यहाँ पे जो इन लोगों के चौकोज़ हैं वो भी इसमें रख दिए, ताकि बरसात में ये वो ना हो,
सील ना जाए। एंड यहाँ पे इसने ले लिए थे बादाम, क्योंकि मैंने उसे ऑप्शन दिया था, मैंने बोला था मैं लड्डू में यूज़ कर लूँगी, अगर जानना है लेके तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता मैं कब बना पाऊंगी, और मैं नहीं रखना चाहती थी कोई भी सामान एक्स्ट्रा, क्योंकि क्या होता है ना, आप चीज़ें स्टोर करके रखते हो कि आपको लगता है कि हम इसे बाद में ना ऐसे यूटिलाइज कर लेंगे, अगर आप सही हो तो कर भी लोगे, पर मेरी ना हिम्मत थी ना वो था। तो मैं घी भी इसलिए लेके आई थी, मेरे पास ऑलरेडी 1 kg का घी का डब्बा रखा हुआ है, मुझे लगा था लड्डू वगैरह बना के इनको थोड़ा सा ना अच्छे से शक्ति वाले लड्डू बनाएंगे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के, बट हिम्मत ही नहीं हो रही है। मेरी तो प्रेगनेंसी के बाद ना, डिलीवरी के बाद भी मैंने खुद के लिए लड्डू बना लिए थे यार, पर पता नहीं अभी ऐसी हालत हो रही है कि ना इन लोगों को देखा नहीं जाता है। कल इनको भी फीवर आ गया रात को, राजा को, एंजिया को तो मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है, उसको कुछ मेजर ही है जो दिखाना पड़ेगा, जो बार बार उसको हर 3 दिन में हाई फीवर, एक नॉर्मल नहीं आता कि चलो 99 100 है, 102 103 104 ऐसे फीवर आते हैं, वो लड़की अनकॉन्शियस हो जाती है। तो बस यार मैं भी यहाँ पे करूँगी इस वीडियो को एंड जी के लिए थोड़ा प्रे करना यार, मेरी बहुत प्यारी बच्ची है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो चलो मैं आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। एंड ब्लॉग्स का मुझे नहीं पता रेगुलर कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, फिलहाल मुझे मेरी फैमिली देखनी है।